Hello guys, welcome to Zero Feed Classes, day 111. Today we are going to learn how to use the present perfect tense with two types. आज हम पढ़ेंगे present perfect tense दो टाइप से. पहला होता है to show recently completed work. पहला होता है, अभी हम उसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, और दूसरा क्या है, work started in past but finished in present. दो तरह के होते हैं. पहला होता है, या तो स्टूडेंट्स पहला होता है to show recently completely work, मतलब जो अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है. आज मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाऊंगी आपको, कल हम इसके सेंटेंसेस करेंगे. ओके, 2-3 दिन का गैप हो गया, सॉरी फॉर इट, because I go to the big market for bookstore to bring some books for me, so that's why. Okay student, so please forgive me. Nowadays I will do my work properly. तो फिर आज हम पढ़ेंगे to show recently completely work, और क्या करेंगे, started in past but finished in present. Okay student, अभी हम to show recently की definition देखेंगे, उन्हें समझेंगे, और started in past and finished in present की definition देखेंगे और समझेंगे. अब फिर to show recently completely work, इसको हम करेंगे कल, इसके सेंटेंसेस करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस. जैसे मैं अभी अभी निकला हूँ, मतलब अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है, अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है. जैसे मैं अभी अभी पढ़ाई कर कर उठा हूँ, मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ, मैं अभी अभी खेलने गया हूँ. तो अभी अभी हुआ है, अभी के अभी जो हुआ है मतलब खत्म हुआ है. तब हम वहां पर to show completely work. वन सेकेंड, ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा हार्ड होता है. कैसे होगा, to show recently completely work, recently completely work, to show recently completely work. It's a tough to pronounce it, थोड़ा tough है pronounce करने में, but it will be okay. very okay there. कैसे, बट जब हम रोज रोज इसकी सेंटेंसेस बनाएंगे, रोज रोज इसके ऊपर काम करेंगे, तो ये हो जाएगा. ओके, हो जाएगा. तो टू शो रिसेंटली के अब हम डेफिनेशन देखेंगे. आओ बच्चों, टू शो रिसेंटली की डेफिनेशन देखते हैं. इनका डेफिनेशन ये बता रहा है, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज करते हैं, हैज और हैज का यूज करते हैं. इसका यूज हैव एंड हैव का यूज करते हैं. ओके, तो हैज और हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. और इसके बाद में एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बताता है, मींस अभी तो हम क्या कर रहे हैं, टू शो रिसेंटली कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं. तो वो क्या है, इसके उसमें ये बताएगा कि जो काम अभी अभी हुआ है, अभी के अभी खत्म हुआ है. ओके, जो काम अभी के अभी. आज हम सेंटेंसेस नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी. मैं यह कोशिश करती हूँ कि 20 मिनट से हाईएस्ट 20 मिनट हो. सुबह अगर 20 मिनट से ऊपर होगी तो आप क्या हो जाओगे, यू विल बी बोर सो मच, आप बोर हो जाओगे. ओके स्टूडेंट, तो कौन कौन अपनी नई क्लास में, नई कॉलेज में आ चुका है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ. ओके, क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं. आओ देखते हैं क्या है इसके अंदर इंटरेस्टिंग. अब देखो, हम रोज अगर कुछ नया सीखेंगे ना, तो our mind will be interested in studies. हमारा माइंड भी होगा इंटरेस्ट हो जाएगा स्टडीज में, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा. ओके, और इंटरेस्ट होने के लिए माइंड को अगर तन स्वस्थ रहा तो मन भी स्वस्थ रहेगा. सुना होगा ये, मीन्स ये डायलॉग. सो तन स्वस्थ रखने के लिए आपको करनी होगी एक्सरसाइज. I do exercise every morning when I wake up. Okay, जब भी मैं उठती हूँ पहले एक्सरसाइज करती हूँ. After that I ready for school, eat my breakfast and study a little and then I go to school. कैसे करके जाती होंगी मैं, कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऐसे कहते होंगे, स्कूल चले हम right now? So I like this poem so much. Okay, क्योंकि अभी हम 12th तक बिल्कुल फ्री है, कोई पढ़ाई नहीं. पर अभी पढ़ाई करनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th के बाद जो होगी इट विल बी टफ एग्जाम्स, तो थोड़ी कठिन एग्जाम होगी. अब देखो बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम भी क्या होता है, टफ एग्जाम होता है.
ओके स्टूडेंट्स, तो कौन कौन अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मीन्स वो कौन कौन अभी 10th में आया है, मीन्स 9th में था, 10th में आया है, कमेंट सेक्शन में इसको बता जल्दी जल्दी। ओके, सो अब करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टू शो द रिसेंटली कंप्लीट वर्क, टू शो रिसेंटली कंप्लीटली वर्क। ये बहुत घुसाता मुझे इसको बोलने में कि इतना बड़ा टू शो रिसेंटली कंप्लीटली वर्क, वर्क की जगह एक्शन भी ला सकते हैं। टू शो रिसेंटली कंप्लीटली एक्शन भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। मैंने वर्क इसलिए दिया कि छोटे बच्चे, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको वर्क लिखने में थोड़ी आसानी हो, सिंपल हो, ठीक है। तो अभी क्या है, हम क्या करेंगे, टू शो रिसेंटली कंप्लीटली वर्क, इसको यहाँ तक लिखूंगी। ओके, तो क्या आएगा, टू शो recently, 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 completely work. So recently, completely work. So recently, completely work. इसका क्या आएगा, इसका अभी हम करेंगे डेफिनेशन। क्या करना है स्टूडेंट, अब करेंगे हम डेफिनेशन कि जब हमें बताना हो या कहना हो कोई काम ऐसा है, कोई काम ऐसा कार्य या कोई काम है जो अभी अभी इसी वक्त खत्म हुआ है, तब हम वहां पर किससे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम करते हैं टू शो रिसेंटली कंप्लीटली वर्क का यूज। एक बात और बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे आपको वर्ब की 3 फॉर्म के बारे में पता चल गया होगा, कौन सी, पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम जानेंगे आगे। ओके स्टूडेंट्स, हम ये भी जानेंगे कि नाउन क्या होते हैं। और आपको एक बात बताऊं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई स्टडी राइट नाउ। मैंने अभी पढ़ा था ना, आई शूट माय वीडियो, तब मैंने वीडियो शूट किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये नॉलेज सारे बच्चों के साथ, बच्चे नहीं कहूंगी मैं, स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड के साथ, मेरे छोटे भाई बहन है, मेरे बड़े भाई बहन है, उन सबके साथ शेयर क्यों ना करूं, वो भी सीख जाएंगे। अभी देखो, अभी इसके बाद हम आज हाई लेवल में जाएंगे, हम वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। अब आप कहोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आसान है, उसके आगे पहले तो सिर्फ क्या लगाना होता है, सिंपल। हाँ सिंपल तो है, पर वहाँ पे थोड़ा सा इतना सेटअप होगा, इतना सा। कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, पहला डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। आप बोलोगे ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या है ये? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव मतलब होता है, मैंने आज इसे पढ़ा था, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव मतलब होता है कोई डायरेक्ट रूप से सवाल पूछते, जैसे व्हाट्स योर हॉबीज, व्हाट्स योर हॉबीज, व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, लाइक दिस। पर जब इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है, क्या होता है, आई वांट टू नो व्हाट्स योर हॉबीज, मतलब इसे थोड़ा लंबा करना। इसमें भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारी हॉबीज क्या है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या है, आई वांट टू नो व्हाट्स योर हॉबीज। और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में व्हाट्स योर हॉबीज, और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आई वांट टू नो व्हाट्स योर हैबिट्स, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी हैबिट है क्या वैसे। ओके, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज। अभी अगर हमने बेसिक से सारे स्टूडेंट, इट्स अ नेटवर्क कनेक्शन, थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई, बट इट्स ओके। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, सिंपल इंट्रोगेटिव लिया। पर जब हम हाई लेवल में जाएंगे, ग्रामर के हाई लेवल में जाएंगे, तब हम वहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम वहाँ पर करेंगे यूज इसका, एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, एक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का। और डू यू लाइक राइस? All the students like rice. They are smaller and bigger. Size, किन-किन को ड्राइंग पसंद है, छोटे हो या बड़े। मुझे कौन सी ड्राइंग पसंद है पता है, मैं डायग्राम्स लाती, like heart diagram, दिल का डायग्राम जानते हो, I make it, solar system, and I think science day, like this. Some important drawings we have to make.
हमें इंपॉर्टेंट ड्राइंग बनानी चाहिए। इससे अगर पेपर में भी आया था ड्राइंग, मेरे एक बार आया था क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, मैंने एक बनाया था और वही ड्राइंग मेरे एग्जाम में है। अब हमें कैसे पता होगा कि क्या आए क्या नहीं आए? ज्यादातर इम्पोर्टेंट ड्राइंग आते हैं। इम्पोर्टेंट ड्राइंग्स को आपको हमेशा बनाते रहना चाहिए। इससे आपको अच्छा भी लगेगा और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और थर्ड क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट ड्राइंग है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, वर्किंग फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको समझने के बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो वर्किंग फर्स्ट फॉर्म में जैसे हमने कहा प्ले, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म में प्ले तो दिखेंगे पर उसके साथ आई एंड जी तो देगा प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्ले तो लिखेंगे पर उसके साथ ED वर्ब तो देगा प्ले, PLAYED प्ले, PLAY प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में प्ले और वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्लेड। मतलब सिर्फ ए प्लेड के मैंने एग्जांपल्स बताए, पर अगर रीड रीडिंग रीडेड, राइट राइटिंग राइटन, ओके। कभी कभार राइटन भी होता है मीन ई डे की जगह हम कभी कभार एन का यूज करते हैं। अब आगे इनके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे ई एन का यूज कभी कब होता है और ई डी का यूज कब होता है, ओके। तो कभी हम जानेंगे, ओके। थोड़ा सा फन करेंगे, पहले से रफ करेंगे, अपने आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे। जब हमें यह कहना हो कि to show the recentive verb, जब हमें बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हमें यह कहना या बताना हो कि क्या कि कोई कार्य कोई कहना या बताना, तो कहना भी नहीं सकते बताना भी तो बहुत सारे कि कोई कार्य जिनको कार्य लिखने में डिफिकल्ट हो रही है तो आप लिखते हैं का, ओके। सो कोई जब हमें यह कहना हो या बताना हो कि कोई कार्य या काम अभी खत्म हुआ है, मीन प्रेजेंट में खत्म हुआ है, अभी खत्म हुआ है, तब हम वहां पर किसके यूज करते हैं स्टूडेंट? हम वहां पर टू शो रिसेंटली का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हैज एंड हैव का यूज करते हैं। तो खत्म हुआ है तब हम वहां पर टू शो रिसेंटली हैज एंड हैव का यूज करते हैं, तब हम वहां पर हैज एंड हैव का यूज करते हैं, ओके। हैव का प्रयोग, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी प्रयोग करके है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हमने सिर्फ हैज एंड हैव पढ़ा था, सिर्फ हैज एंड हैव पढ़ा था, सिर्फ हैज एंड हैव, तो उसमें क्या था, हैव वहां पे लगता है कि जब हमारे पास कोई चीज हो, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, I think I have a room, I have a camera, I have a mobile, I have a blackboard, I have a chalk, I have glasses, so like this। जो हमारे पास होंगी तो उस वहां पे हैव लगाएंगे, तो अगर किसी और के पास हो तो हैव लगाएंगे। He has a car, do you know? He has Alvira, do you know? She has a pet, a little puppy. She has a pencil, and he has a football. They had a big football game. So like this. तो has and have को जब खाली पड़ा था तो उसमें डिफरेंट देखो, और अभी में डिफरेंट है। उसमें सिर्फ हमारा जो था, जो हमारे पास जो चीज है वहीं पे हम have यूज करते थे, और दूसरे के पास चीज जैसी थी वहाँ पे have यूज करते थे। पर अभी क्या है, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम यहाँ पे has and have यूज कर रहे हैं। तो has में हम क्या करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, जैसे he, she, it, name and singular subject। और
हैव को यूज हम किसमें करेंगे? प्लूरल के सब्जेक्ट में, जैसे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्रयोग करती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी। तो एग्जांपल बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगी तो इट विल बी नॉट प्ले, ये जगह नहीं होगा। तो अभी पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल बताऊंगी रफ करके से, एंड देन we will go up front of it. So इसके बाद हम आगे जाएंगे। So students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come student, let's see the example. आओ बच्चों हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे आगे की डेफिनेशन। आगे क्या है? आगे क्या है? वर्क स्टैंडर्ड मीन्स वर्क स्टार्टेड इन पास्ट बट फिनिश्ड इन प्रेजेंट। इसमें ये होता है कि वर्क जो है, मतलब जो काम है, कार्य है, वो पास्ट में शुरू होता है। जैसे मैंने पास्ट में आपको वीडियो पढ़ाना शुरू किया तो मीन्स 3 and 4 मंथ हो गए होंगे, 4 and 5 मंथ। तो बहुत पहले मैं आपको वीडियो बनाना शुरू किया था, पर अभी भी खत्म ही नहीं हो रहा। तो जब खत्म हो जाएगा तो मतलब मैं उस समय क्या कहूंगी? मतलब मैंने पास्ट में वीडियो बनाना शुरू किया था, पर अब प्रेजेंट पे खत्म हो रहा है। ओके, तो वीडियो के एंड में मैं ये सेंटेंस कहूंगी मैंने। तो आवर फर्स्ट सेंटेंस, क्या है स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह यहाँ से अभी अभी निकला, अभी अभी कोई काम खत्म हुआ। सो वह है मीन्स अभी मैं वर्ड स्टार्टेड इन पास्ट बट मीन्स फिनिश्ड इन प्रेजेंट। अभी मैंने इसके बारे में बताया, पर अभी सेंटेंस किसकी बना रही हूँ? सेंटेंस बना रही हूँ टू शो द रिसेंटली कंप्लीटली वर्क। जो रिसेंटली, जो अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है, यह दिखाने के लिए। टू शो यह दिखाने के लिए, रिसेंटली अभी अभी, है दिखाने के लिए कि अभी अभी, कंप्लीटली टू शो रिसेंटली कंप्लीटली वर्क। कंप्लीटली वर्क मतलब जो अभी अभी खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है काम या कार्य, अभी अभी खत्म हुआ है। वहां पे हम किससे यूज करते हैं? हैज एंड हैज को यूज करते हैं। तो वह यहाँ से अभी 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 निकला, निकला, निकला। अब इसको कैसे करें स्टूडेंट? मैं यहाँ से अभी अभी निकला, तो कैसे करेंगे? अब देखो, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट वह फिर ही, ओके, और लगा देंगे अभी अभी निकला, तो ये हैव लगाएंगे। हैव क्यों लगाएंगे? हैव लगाएंगे कि हैव ही क्या है? सिंगुलर है, ही हैज जस्ट। अभी अभी के लिए हर सेंटेंस में जस्ट का यूज किया जाएगा। ही हैज जस्ट लेफ्ट, मतलब अभी अभी निकला, लेफ्ट फ्रॉम, अभी यहाँ से निकला, फ्रॉम हियर। he had just left from here. Okay, the second sentence क्या स्टूडेंट? हमारा सेकेंड सेंटेंस है मैंने अभी अभी पढ़ाई शुरू की। तो I have just completed my study. So मैंने अभी अभी पढ़ाई खत्म की। मैंने अभी अभी पढ़ाई खत्म की, मतलब अभी 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 अभी। मतलब अगर हम टीवी देखने जाते हैं कभी कभार पढ़ने के बाद, so what mom said, मम्मी क्या कहती है हमारी? Go and study, जाओ और पढ़ाई करो। So हम क्या कहते हैं? मम्मी I have just completed my study right now. अभी अभी मैंने अपनी पढ़ाई कर दी। ओके, so कैसे करेंगे? पहले लगा देंगे सब्जेक्ट मैंने, तो I अब I क्या है? प्लूरल है, तो अभी अभी के लिए लगा, अभी 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 नहीं लिखेंगे। इस चीज के लिए करा क्या आता है? हैव लगाना है। हैव, I have, और अभी अभी तो जस्ट, I have just, और खत्म मीन्स कंप्लीट किया। I have just completed, और पढ़ाई क्या है? अभी अभी पढ़ाई कर, completed my study, तो मेरी पढ़ाई, completed study को सकता है my study। One second, completed my
स्टडी स्टडी क्यों दे रहे हैं? STUDIES studies। देखो यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की कोई बात नहीं की, हमने नहीं लगाया। और यहाँ पे देखो completed ed लगा, यहाँ पे ed लगा। ओके, so I have just completed my studies। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ से अभी गया, he has just left from here। और सेकंड सेंटेंस मैंने अभी पढ़ा कि I have just completed my studies। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, work started in past but finished in present, इसके डेफिनेशन देखेंगे और उसके भी हम ऐसी 2 एग्जांपल्स देखेंगे। So students, I hope you understand, and students keep it down it। Consider, let's see the structure of work started in past but finished in present। अब बच्चा हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन, जिसका नाम है वर्क स्टार्टेड इन पास्ट बट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। स्टार्ट हुआ पास्ट में पर कंप्लीट हुआ प्रेजेंट में, मतलब क्या? थोड़ा कंफ्यूजन है ना। तो वर्क कोई काम स्टार्टेड हुआ पास्ट में, खत्म हुआ प्रेजेंट में, वो क्या हुआ कैसे? अब देखो, जैसे मैंने स्टार्टेड किया था आपको 20 मिनट्स अगो, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, पर अभी खत्म हो जाएगा ये वीडियो, जाएगी। तो जब हो जाएगा तब मैं क्या कहूंगी आपको कि वर्क स्टार्टेड इन पास्ट बट फिनिश्ड इन प्रेजेंट। ओके, तो आज अभी हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्क स्टार्टेड STARTED स्टार्टेड इन पास्ट बट completed in present। completed 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 in present PRESENT present। okay, work started in past but completed in present, मतलब जो काम पास्ट में शुरू हुआ और खत्म हुआ प्रेजेंट में। जैसे अगर इसका डेफिनेशन बोले, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट यानी भूतकाल में शुरू हो जाता है, पास्ट यानी भूतकाल में शुरू होता है पर खत्म कब होता है, खत्म प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में खत्म। पास्ट में शुरू होता है PRESENT, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में खत्म होता है। खत्म क्या होता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में होता है, खत्म वर्तमान में होता है। और एक बात और है, तब हम वहां पर किससे यूज करते हैं, हैज एंड हैव को यूज करते हैं। पर इन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है जैसे शब्द आगे, मतलब मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, मतलब पास्ट में शुरू किया प्रेजेंट में खत्म हो गया, मतलब मैंने पढ़ाई कर चुकी है। ओके, सो जैसे तब हम वहां पर प्रेजेंट, तब वहां पर हैव एंड हैव यूज करते हैं। हैव एंड हैव का प्रयोग करते हैं, हैव एंड हैव का प्रयोग करते हैं। और इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है जैसे शब्द आते हैं। और इन वाक्यों
के अंत में चुका है चुकी है चुकी है चुकी है जैसे शब्द आते हैं। कितना बड़ा डेफिनेशन है, मेरे हाथ दर्द हो गए। ओके, तो आपको भी नोट डाउन करना है। यहाँ पे थोड़ा स्टडी बन गई है, पर कोई बात नहीं, मैं पढ़ के समझा रही। ये वर्क स्टार्टेड इन पास्ट बट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, ये है हमारा हेडिंग। इसका डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा कार्य, दर्द हो गया ऐसा होता है ना, तो बताओ मिस्टेक मेरी, कोई भी ऐसा काम या कार्य जो पास्ट में उस टाइम पे शुरू होता है पर खत्म प्रेजेंट वर्तमान में होता है, तब हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, हैड एंड हैव का यूज करते हैं। मतलब ये बताना चाहता है कि वर्क स्टार्टेड में इनके बैठे, मतलब जैसे टू शो द रिसेंटली कंप्लीटली वर्क की मतलब बताई थी। टू शो मतलब दिखाना, रिसेंटली मतलब अभी के अभी, कंप्लीटली मतलब खत्म हुआ वर्क, तो अभी खत्म हुआ वर्क। और वर्क स्टार्टेड इन पास्ट बट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, वर्क स्टार्टेड मतलब काम शुरू हुआ पास्ट में, कहाँ पे हुआ, पास्ट में, बट लेकिन कंप्लीटेड जो काम कंप्लीटेड मतलब खत्म हुआ प्रेजेंट, कब हुआ, प्रेजेंट में खत्म हुआ, तो तब वहाँ पर किसे यूज करते हैं, हैड एंड हैव यूज करते हैं, कोई उपयोग कर किया जाता है। और इन वाक्यों के अंत में इससे चुका है चुकी है जैसे शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है जैसे शब्द आते हैं। तो अभी हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट, you were down it. Come student, let's see the example. अब बच्चों हम एग्जाम्पल देखते हैं। So first sentence क्या स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह आ चुकी है, ओके, वह आ चुकी है। So they have come, क्या होगा, वह आ चुकी है, यहाँ आ चुके हैं, वह आ नहीं है, यहाँ आ चुके, वह यहाँ आ चुके हैं। तो क्या करेंगे, वह है तो दे क्या है, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, दे हैव, और अभी आ चुके, दे हैव ऑलरेडी कम है, जस्ट नाउ, मतलब दे हैव कम है, कम केम हो यहाँ पे, CAME, केम हियर। मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इसको क्या करेंगे, I have eaten food। अब फर्स्ट सेंटेंसेस वह यहाँ आ चुके हैं, they have came here। और सेकंड सेंटेंसेस मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten my food। Students, I hope you understand। Student, keep it down it। Or student, if you have any doubts, question, problem, so you can write in the comment section। और student, जैसे आपने देखा कि कैसे हमने दो तरह के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाले, पहला क्या था, आई थिंक बता दो यार, हाँ, तो शो रिसेंटली कंप्लीटली वर्क। और सेकंड क्या था, सेकंड ये था स्टार्टेड इन पास्ट बट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। देखो कि इतना बड़ा होता है दो चीज के, मुझे याद नहीं आता कभी, ओके, इसे याद करना जरूरी है। तो इन दोनों के बारे में हमने जाना। अब कल हम करेंगे टू शो रिसेंटली कंप्लीटली वर्क के सेंटेंसेस सिंपल वाले। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ,
मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से। वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। और स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी लिंक, अगर आपको नहीं मिल रहा है चैनल, तो मैं आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आओ बच्चों को इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। इसके अंदर हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? फिर क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15। आंसर हमारा क्या होगा 15। इसके अंदर जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो क्या है हमारी स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मीडियम 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी चैनल है आयशा70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहाँ मैं आपको न्यू न्यू मैथ्स सिखाती हूँ। और मेरे 3 साल की नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक